हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेजोनेंट कन्वर्टर के बारे में जो है डिटेल में स्टडी किया था। उसके बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने देखा था। वर्किंग जो है हम लोग आज देखेंगे इसका रेजोनेंट कन्वर्टर का। तो रेजोनेंट कन्वर्टर के वर्किंग में जाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अगर पिछला क्लास हमारा नहीं किए हैं तो आप जाकर के एक बार पिछले क्लास को ज़रूर व्यू कर लें। वैसे मैं एक छोटा सा आपको प्रीव्यू इस क्लास में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ कि आखिर रेजोनेंट कन्वर्टर होता क्या है। रेजोनेंट कन्वर्टर जो है दैट इज़ नेटवर्क ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जो कि इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्टर की तरह जो है बिहेव करता है। जो नेटवर्क होता है इंडक्टर और कैपेसिटर का उसको हम रेजोनेंट टैंक कहते हैं। रेजोनेंट टैंक जो है फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, रेजोनेंट सर्किट और फिल्टर सर्किट, फिल्ट्रेशन सर्किट भी हम कह सकते हैं इसको। जो हमारा रेजोनेंट कन्वर्टर होता है इसको एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे जो है ट्यून किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ रेजोनेंट कन्वर्टर। आप इस डायग्राम में और अच्छे से आप इस चीज़ को समझ पाइएगा। देखिए ये दिस इज एल एंड सी कैपेसिटर और इंडक्टर ये है। इस दो इंडक्टर कैपेसिटर के नेटवर्क को हम रेजोनेंट सर्किट कह रहे हैं और इस इंडक्टर कैपेसिटर के सर्किट को जो है हम फिल्टर सर्किट की तरह इसको डिनोट कर रहे हैं। ये जो है आपका स्विच लगा हुआ है। स्विच जो है यहाँ हम जो है डायग्राम में स्विच देख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है यहाँ पे थायरिस्टर जो है वो यूज होता है। जब हम लोग वेव डायग्राम भी देखेंगे तो वहाँ पे आई ऑफ टी मतलब करंट थ्रू थायरिस्टर का कॉन्सेप्ट आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि इस डायग्राम में यहाँ पे स्विच दिख रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है यहाँ पे थायरिस्टर जो है वो लगा हुआ होता है। So moving to our the main slot of this lecture, that is the working of resonant converter। जो resonant converter है टोटल 5 मोड में काम करता है और सारा मोड जो है वो इंटरडिपेंडेंट मोड होते हैं। यानी दूसरा मोड पहले पे डिपेंड कर रहा है, तीसरा मोड दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, चौथा तीसरे पे, अगेन फिफ्थ जो है वो फोर्थ पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर इसमें से कोई भी एक मोड आप नहीं समझते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो आप जो है आगे के मोड को जो है आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। यही कॉन्सेप्ट जो है वर्किंग मोड को थोड़ा सा टफ बना देता है। तो आप लोग बहुत आराम से जो है इन चीज़ों को देखिए। सबसे पहले हम लोग जो है मोड 1 का वर्किंग देखते हैं। फर्स्ट मोड वर्किंग जो है हम लोग सबसे पहले प्रोसीड करते हैं। और जैसे जैसे हम लोग मोड पढ़ते चलेंगे वैसे उसके बाद जो है हम लोग वेव डायग्राम भी उस मोड का वेव डायग्राम भी हम लोग देखते चलेंगे। पांचों मोड एक साथ एक लेक्चर में देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं उस हिसाब से जो है हम लोग मोड को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला मोड जो है वो है हमारा मोड 1। देखिए ये जो वोल्टेज सोर्स है, मोड 1 के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो हमारा वोल्टेज सोर्स है, इससे जैसे ही वोल्टेज अप्लाई होगा, आप देखें वोल्टेज अप्लाई होगा तो करंट फ्लो होना शुरू होगा। यहाँ पे स्विच के पास आएगा तो स्विच जो है वो पहले ऑफ स्टेट में है, यानी थायरिस्टर जो है वो ऑफ स्टेट में है, वो कंडक्ट नहीं करेगा तो फिर फ्लो इस तरफ होगा। इस तरफ जैसे आएगा डायोड के पास जाएगा, डायोड रिवर्स बायस में उसको कंडक्ट नहीं होने देगा। अगेन जो है आपका जो है सप्लाई जो है इस कैपेसिटर के पास जाएगा। कैपेसिटर जो है वो क्या करेगा, वो अपने आप को चार्ज करेगा और चार्ज जैसे ही कैपेसिटर हो जाएगा उसके बाद जो है वो सप्लाई जो है आगे प्रोसीड करेगा। आगे प्रोसीड होकर के सप्लाई जो है इंडक्टर तक जाएगा, इंडक्टर से अगेन इंडक्टर पे जाएगा और फाइनली जो है वो लोड की तरफ जो है प्रोसीड कर जाएगा। तो ये जो है दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। आप देख लीजिए ये जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इन फर्स्ट मोड स्विच एस इज इन ऑफ कंडीशन। In this case, source current travel through capacitor, inductors to load। यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो क्या है कि डायोड D1 और डायोड D2, D1 और D2 डायोड दोनों जो होगा वो ऑफ स्टेट में होगा, मतलब वो कंडक्ट नहीं करेगा।
इस मोड में इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक और चीज़ देखने वाली बात है कि जो करंट यहाँ कैपेसिटर से निकल रहा है वही करंट यहाँ इंडक्टर तक जा रहा है, और यही इंडक्टर वाला करंट जो है आगे जो है आउटपुट में हमको मिल रहा है। इस कारण हम हम ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर करंट है आई ऑफ सी इट इज इक्वल टू जो इंडक्टर करंट है आई ऑफ एल, और जो हमारा आई ऑफ एल है दैट इज इक्वल टू आउटपुट करंट आई ऑफ ओ। तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट मोड। एक बार आप फिर से इसको लिख लें, मैं एक बार इसको नोट भी करवा देता हूँ। कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है जो नोट करने वाली है आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला पार्ट ये है कि जो आई ऑफ एल होगा, आई ऑफ एल इज इक्वल्स टू आई नॉट एंड आई ऑफ सी जो इंडक्टर करंट है, सॉरी आई ऑफ सी कैपेसिटर करंट है, दैट इज इक्वल टू आई ऑफ एल इंडक्टर करंट के बराबर वो होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए। नाउ जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ पर जो है आउटपुट करंट का वैल्यू पूछा जाए कि आउटपुट करंट क्या होगा, तो आई नॉट इज इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई सी। ये जो होगा दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। ये तीसरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इससे पहले दो मैंने आपको बताया। फोर्थ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आप लिख लिए। जो कैपेसिटर वोल्टेज होगा, कैपेसिटर वोल्टेज जो होगा उसका वैल्यू जो होगा आई नॉट बाई सी इंटू टी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज। ये चार जो है राइट ऑन दिस इक्वेशन नंबर 4, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज VC। नाउ जो हमारा पहला मोड है, पहले मोड में हमने देखा कि यहाँ से जब करंट कैपेसिटर तक फ्लो करेगा तो ये कैपेसिटर जो है अपने आप को चार्ज करेगा। इसका सबसे जो वाइटल रोल होगा कि इट स्टार्ट्स चार्जिंग। ये कहाँ तक चार्ज होगा, ये जो है अपने आप को, जो ये हमारा सोर्स वोल्टेज है उस वोल्टेज तक जो है अपने आप को चार्ज करेगा। ठीक है, द कैपेसिटर जो है वो इट विल स्टार्ट चार्जिंग इटसेल्फ अप टू द वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज लेवल। जो हमारा ये सोर्स वोल्टेज है इस लेवल तक जो है वो अपने आप को चार्ज करेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल करके आ रहा है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आ रहा है वह यह कि जो हमारा D1 और D2 है, D1 एंड D2 ये जो है आपका ऑफ स्टेट में है। फर्स्ट पॉइंट D1 एंड D2 जो है वो हमारा ऑफ स्टेट में है। सेकेंड पॉइंट ये देखिए, कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा, कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू होगा, यानी VC का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगा, कैपेसिटर जो है चार्ज होना शुरू करेगा। नाउ इसके बाद जो है हम ये देख रहे हैं कि जो कैपेसिटर करंट है आई ऑफ सी, ये जो कैपेसिटर करंट है आई ऑफ सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, आई नॉट के बराबर होगा। अगेन आई ऑफ एल जो होगा ये भी जो है आई नॉट के बराबर होगा। मतलब ये तीनों वैल्यू जो है आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट के ही हेल्प से जो है हम टाइमिंग डायग्राम जो है हम बना पाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, D1 D2 जो है ये ऑफ स्टेट में होगा। मैं इसको फेयरली अलग से लिख दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से नोट कर लें। आप नोट कर लें, सबसे पहला पॉइंट जो है D1 एंड D2 ये जो है ऑफ स्टेट में है। ऑफ स्टेट में है मतलब यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट VC जो है इसका वैल्यू इंक्रीज होना शुरू होगा, जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो अपने आप को चार्ज करना शुरू करेगा। आई ऑफ सी या
आई ऑफ सी इज इक्वल्स टू आई ऑफ एल इज इक्वल्स टू आई नॉट आउटपुट करंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइटल पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट कर लें। ये जो है मोड 1 का जो है वर्किंग डायग्राम जो है हम लोगों को वेव डायग्राम जो है अभी हम लोग इससे अच्छे से क्लियर करेंगे। बढ़ते हैं हम लोग वेव डायग्राम पे। मोड 1 का हम लोग ऐसे एक एक मोड पढ़ते चलेंगे और उसके वेव डायग्राम को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। देखिए यहाँ पे दिस इज़ द वेव डायग्राम, ये वेव डायग्राम है, आप लोग देख लें। थोड़ा वेव डायग्राम जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अब देखें, ये जो एक लाइन जा रहा है ना, ये एक जो लाइन यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, ये पतला सा जो लाइन है, इसके इधर वाला जो है वेव फर्स्ट मोड है। आप इधर वाले डायग्राम को अभी भूल जाइए, ये मोड 2 का है। ये सिर्फ इधर वाला जो है वो मोड 1 का है। मैं और अच्छे से डायग्राम आपको क्लियरली शो कर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर होगा। आप जब यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको क्लियरली विजिबल होगा, ये जो एक पतला सा लाइन गया है, इससे पहले वाला जो है दिस इज मोड 1, मैंने M1 से इसको डिनोट किया है, ये मोड 1 है। और इधर वाला जो है मोड 2 है, इसको अभी आप भूल जाइए, इसको जब हम लोग स्टडी करेंगे तो फर्दर मोड 2 भी हम लोग देखेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये जो सबसे पहला है दिस इज VC। VC मतलब ये कैपेसिटर वोल्टेज को डिनोट कर रहा है। हम लोगों ने देखा था कि VC का वैल्यू मोड 1 में जो है, जो कैपेसिटर था वो चार्ज होना शुरू हो रहा था। उसके बाद जो है दैट इज IL इंडक्टर करंट है। उसके बाद जो है वो है IT थायरिस्टर करंट, यानी हम स्विच की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद है ID2 मतलब डायोड D2 के थ्रू करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी बात हो रही है। और सबसे लास्ट में जो है वो है IC यानी करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर। तो अब जो है हम लोग धीरे धीरे जो है हम लोग देखते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है वो उसको जो है डायग्राम में हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था VC जो है, जो कैपेसिटर वोल्टेज है, वो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जा रहा है। अब देखिए मोड 1 में आप यहाँ पे जब देखेंगे तो कैपेसिटर का चार्जिंग जो है वो शुरू हो गया, कैपेसिटर जो है चार्ज होना शुरू हो गया। नाउ अब आते हैं हम लोग IL इंडक्टर करंट। जो इंडक्टर करंट है, मैंने बताया था कि इंडक्टर से जो करंट फ्लो होगा दैट इज इक्वल टू आउटपुट करंट। तो हम मान लेते हैं कि आउटपुट करंट का वैल्यू जो है ये है आउटपुट करंट। तो देखिए ये जो आउटपुट करंट है ये क्या है, दिस इज I ऑफ O के बराबर है ये। नाउ उसके नीचे आते हैं थायरिस्टर। देखिए स्विच पहले वाले केस में जो था वो ऑफ था, तो स्विच ऑफ था तो यानी यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी ये वैल्यू जो है यहाँ पे 0 है। ठीक है, ये फ्लो नहीं कर रहा है। नाउ अगेन ID2 मतलब डायोड करंट के थ्रू डायोड के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि डायोड D1 और D2 जो है दोनों ऑफ स्टेट में है, वहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पर भी जो ये वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा। नाउ I ऑफ C मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर, यानी I ऑफ C का वैल्यू मैंने आपको बताया था कि जो I ऑफ C होगा दैट इज इक्वल टू I ऑफ L दैट इज इक्वल टू I नॉट। तो यहाँ यानी इसका जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है उतना ही वैल्यू यहाँ पर हमको मिलेगा इसको। तो दिस वैल्यू इज I नॉट। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से जो है इस लेक्चर को रिवाइंड कर लीजिए। रिवाइंड करके जो है आप देखिएगा, सिर्फ ये दिस इज मोड 2, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये इसके इस तरफ वाला जो पार्ट है वो आपका मोड 1 का पार्ट है। मोड 2 जो है हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि एक ही लेक्चर में अगर मोड 2 भी हम लोग करें तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। होपिंग कि आपको मोड 1 ऑफ रेजोनेंट कन्वर्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है या फिर कन्फ्यूजन है तो आप जो है एक बार फिर से जो है वीडियो को देख लें। फिर भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप जो है मेल करें। टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करें, बी सेफ, थैंक यू।